बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। ये तो सभी जानते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो इस आत्मा का भी परम सौभाग्य है जो इस आत्मा का जन्म ऐसी परिवार में हुआ जो मम्मा बाबा के अति निकट थे। बाबा से भी लौकिक संबंध का भी कनेक्शन था, तो मम्मा से भी लौकिक संबंध का कनेक्शन था, क्योंकि छोटा सा ही शहर था। तो छोटेपन से ही हम मम्मा के घर में भी जाते थे और मम्मा को बहुत नजदीक से देखते थे। तो जैसे दादी ने भी आपको सुबह को बताया कि शुरू में तो मम्मा कितनी नटखट थी, डांस भी करती थी। एक दो बार मैंने भी मम्मा का डांस देखा था। बड़ा फंक्शन था शहर में, तो वहाँ स्कूल के बच्चों को बुलाया था, तो उसमें इसने डांस किया था। वो भी मेरे को याद है कि छोटी सी मम्मा हाथ में टार्च लेके गीत भी गाया, डांस भी किया। कौन सा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आपने सुना होगा। Up above the world so high, like a diamond in the sky. तो ऐसी छोटेपन की मम्मा की लाइफ भी देखी, और जब भी बाबा के सामने आई तो कैसे 2 दिन में मम्मा में कितना परिवर्तन आ गया कि छोटी कन्या से एकदम जैसे जगदम्बा बन गई। इतनी गंभीर, इतनी शांत। और एक ही दिन में मम्मा ने फैसला किया। बाबा ने उनसे पूछा, बताओ सूट बूट वाले से शादी करेंगी या पीतांबर वाले से शादी करेंगी? पीतांबर माना श्री कृष्ण से। तो मम्मा ने कहा, मैंने तो फैसला कर दिया। और बाबा को भी ड्रामा अनुसार मम्मा में वो देखने में आया कि उसी टाइम शुरू में ओम मंडली में मम्मा ने 5 माताओं और कन्याओं का कमेटी बनाई और सारी प्रॉपर्टी उनको समर्पण कर दी। कभी तुमको ही ये चलाना है। तभी बाबा कभी कभी हंसी में बोलता भी था कि मम्मा आप मेरे ऊपर समर्पण हुई या पहले मैं आपके ऊपर समर्पण हुआ? तो मम्मा तो मुस्कुराती थी। तो बाबा कहता था, देखो पहले मैं तेरे ऊपर समर्पण हुआ, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको विल कर दिया, पीछे आप मेरे को समर्पण हुई। और सचमुच जब भी बाबा ने हैदराबाद में भी ओम निवास खोला बच्चों का, और उसमें हमारी दादियाँ भी समर्पण होके बच्चों को संभालने के लिए बाबा ने उनको ड्यूटी थी, और उनकी हेड थी मम्मा। तो मम्मा भी वहीं रहने लगी। तब से लेकर के वो जैसे जगदम्बा बन गई। और मैंने देखा मम्मा की विल पावर। भले कन्या थी, उम्र छोटी थी, लेकिन ऐसे बन गई जैसे सचमुच कमांडर होता है, शक्ति सेना का सेनानी।
वो शक्ति मम्मा में थी जो धीरे धीरे प्रत्यक्ष होती गई। तभी सभी उनको पहले तो ओम राधे कहते थे, पीछे जब भी कायदे मुजब सारे आंदोलन भी हुए तो बाबा का इतना मम्मा में फेथ होता था, कोई एंटी मंडली वाला आता था बाबा से मिलने तो मम्मा कहता था तुम जाके मिलो, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि संयज्ञ के तुम ही हेड हो, मैं नहीं हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं आता हूं खाली पढ़ाने के लिए, बाकी हेड तो तुम हो, तुम जाके उनसे मिलो। और मम्मा भी ऐसी मिलती थी, एक तो मम्मा को देख के उनका मुंह बंद हो जाता था, कुछ पूछने का कुछ कहने का। वो तो पहले बड़े जोश में आते थे, हम ये पूछेंगे दादा से, ये पूछेंगे, लेकिन मम्मा को देख के सब शांत हो जाते थे। फिर धीरे धीरे कोई बोलता था कि ओम राधे जी हमारी खाली रिक्वेस्ट है कि आप माताओं को बोलो कि पवित्र रहने के ऊपर जोर न देवे, क्योंकि झगड़ा होता ही था सारा पवित्रता के ऊपर। तो मम्मा कहती थी आप बताओ, ये साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, उनको बोलते हो पवित्र मत रहो, क्यों? उनको अधिकार है, हम माताओं कन्याओं को अधिकार नहीं है? हम अपनी जीवन बनाने चाहे के लिए अगर पवित्र रहते हैं तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? तो ऐसे ऐसे मैं तो एक मिसाल देता हूँ छोटा सा, मम्मा ऐसा जवाब देती थी उनका मुंह बंद हो जाता था। कहता था हम उसको जबरदस्ती तो नहीं करते, हर एक की मर्जी है, पवित्र रहे न रहे उनके मर्जी की बात है। अगर वो पवित्र रहने चाहती है तो उनको जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो ऐसे ऐसे मम्मा जवाब देती थी तो सब शांत होके चले जाते थे। तो ऐसे ही शुरू से लेकर के मम्मा ने अपना शक्ति सेना की सेनानी प्रैक्टिकल में दिखाया। पीछे ऐसे तो मम्मा बहुत करके शक्ति सेना के साथ रहती थी, लेकिन हम भी बाबा के साथ रहते हुए भी आते जाते तो थे। मेरे ऊपर उसी टाइम बिजली डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मेरे को भी जाना पड़ता था, कभी पैरे पर भी रहना पड़ता था। तो मम्मा इतना प्यार से, इतना जो हमको माँ की भाषा उसी से आती थी, भले कन्या थी लेकिन हमको तो माता लगती थी। और दूसरा हमने देखा मम्मा का बाबा के लिए इतना रिगार्ड था, इतना रिस्पेक्ट था, बाबा की एक एक वाणी मम्मा के जैसे दिल में छाप जाती थी। पहले शुरू में मेरे को याद है कराची में ओम निवास में थे तो पापा वाणी लिख के मम्मा को देता था, तुम क्लास कराओ। तो मम्मा वो वाणी पढ़ के फिर ऊपर छत पर क्लास कराती थी। तो बाबा को कभी कभी दिल होती थी मैं सुनूं मम्मा की वाणी, लेकिन मम्मा की आदत थी बाबा आते ही मम्मा चुप हो जाती थी, कभी मम्मा के आगे, बाबा के आगे मम्मा वाणी नहीं चलाती थी। तो बाबा ने क्या किया कि उसी छत के नीचे हॉल था, तो हॉल में वेंटिलेटर थे लगे हुए, तो बाबा सीढ़ी लगा के सीढ़ी पर चढ़ के वेंटिलेटर से मम्मा की वाणी सुनने लगा। इतना बाबा को शौक लगा कि मम्मा देखो कैसे समझाती है। तो इतना रिस्पेक्ट से बाबा के आगे मम्मा चलती थी और मम्मा को जो बाबा बोले जी हुजूर। ओम शांति। तो मैं बता रहा था कि कितना जितना बाबा को मम्मा रेस्पेक्ट देते थे उतना पापा भी मम्मा को रेस्पेक्ट देते थे। अब इतनी शक्ति सेना की सेनानी
जब 14 बरस भट्टी के इतनी शक्तियों को मम्मा इतनी पालना से और इतना उनमें बल भरती थी, जो सब तपस्या में एकदम मग्न हो जाते थे। ऐसे ही बाबा भी कहा करते थे, देखो मम्मा मेरे से भी आगे है, इसीलिए पहले राधे पीछे कृष्ण कहते हैं। और मेरे को तो फिर भी शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया विनाश का, स्वर्ग का, तभी मैंने संन्यास किया कि भाई अभी जल्दी विनाश होने वाला है। लेकिन मम्मा ने तो कोई साक्षात्कार भी नहीं किया, तो भी कितना आगे गई है। और मम्मा फिर मुस्कुराते कहती, बाबा हम तो आपकी रचना है। तो ऐसे ही मम्मा शक्ति सेना को तपस्या में पका कराया। और जब यहाँ आए और सेवाएं चालू हुई, तब भी मैंने देखा बाबा का मम्मा के ऊपर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि जहां से भी सेवा की मांग आती थी बाबा मम्मा को भेजता था। मम्मा को मधुबन में रहने ही नहीं देता था। हम कहते थे बाबा अभी मम्मा आई है, नहीं बच्चे पहले ही सेवा। बच्चे बुला रहे हैं मम्मा को, और निमंत्रण भी बहुत आते थे मम्मा के, क्योंकि आपने जैसे सुबह को वाणी सुनी, मम्मा की वाणी ऐसी मधुर थी, ऐसी एकदम टू द पॉइंट, जो भी पॉइंट उठाएंगे उसको एकदम ऐसे स्पष्ट करके करेगी, जो कोई नया भी सुने तो उनको एकदम कन्विंस हो जाए। जैसे पूरा जज होते, जैसे वकील होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ऐसे मम्मा ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे के उनको कन्विंस, जो जो पॉइंट उठाती थी। वो तो आपने सुबह को वाणी में भी सुना, और कभी मम्मा की वाणी सुनेंगे ना तो उनमें ऐसे ही है, जो मम्मा ऐसा कन्विंसिंग जवाब देती है, जो कोई भी नया भी सुने तो उनको कन्विंस हो जावे हर एक पॉइंट में। तो ऐसे ही मम्मा की वाणियों की, क्योंकि मम्मा सेवा में जाती थी तो नयों नयों को भी वो ले आते थे क्लास में, तो उनसे भी मम्मा मिलती थी, उनसे भी सेवा की बातें करती थी। तो इसीलिए जैसे मम्मा चक्कर पड़ी रहती थी, उसीलिए मधुबन में मम्मा की वाणियों इतनी हम नहीं टेप कर सके, थोड़ी थोड़ी है, बाकी मोस्टली मम्मा की, जैसे बेंगलोर में सुना 2 मास रही तो वहाँ बहुत सारी वाणियाँ उन्होंने टेप करके भेजी, तो वो रिकॉर्ड है। और जब भी मम्मा आती भी थी तो भी बाबा कैसे उनका स्वागत करते थे, हम बच्चे भी मिलते थे, तो वो तो सीन एक देखने जैसी थी। तो ऐसे मम्मा हम बच्चों को माँ की पालना भी थी, तो शक्ति सेना की सेनानी बन के कितनी भी परीक्षाएं आई, आंदोलन हुए, लेकिन सब में मम्मा जैसे बाबा की राइट हैंड होके साथ साथ खड़ी रही, और मम्मा को ही बाबा आगे करता था। मैंने बताया ना, बाबा पीछे छिप जाता था। तो बाबा तो एक टीचर है, बाबा तो खाली पढ़ाने आता है क्लास में, बाकी तो ये सारा मम्मा की उमंडली है, ओम राधे की उमंडली है, बाबा की नहीं है। और मम्मा पर इतना ही बाबा के अंग संग रह के साथ सहयोग दे के सारे परीक्षाओं को भी कैसे पास किया।
कैसी भी परीक्षाएं आई, बेगड़ी पाठ आया, कुछ भी हुआ, तो भी बाबा के साथ मम्मा, जैसे हम बच्चों के लिए भी एक सहारा थी। हम मम्मा को देख के स्थिर रहते थे। मम्मा जैसे हम बच्चों के लिए भी एक आधार थी। बाबा तो था ही था, बाबा को तो हम बुला नहीं सकते, लेकिन मम्मा का पार्ट भी एक ऐसा ही था जैसे सचमुच हम पांडव चाहे शक्ति सेना की वो सेनानी होके दिखाया। और धीरे धीरे इसी मम्मा के चक्कर से सेंटर्स पर जाके जो सेवाएं की, उनसे सेंटर्स भी बढ़ते गए, सेवाएं भी बढ़ती गई। कई बच्चों ने मम्मा को देख के ही समर्पण भी हुए, सेंटर भी खोले। ये सब मम्मा के सेवाओं का प्रभाव बाबा देख के और भी खुश होते थे कि मेरी बच्ची कितनी सेवा कर रही है और सारी कारोबार भी संभाल रही है। पत्र भी आते थे, कई समस्या भी आती थी, बाबा मम्मा को दे देता था। मम्मा कहती थी बाबा आप बैठे हैं तो ऐसे ही बाबा मम्मा को आगे रखते, मम्मा बाबा को आगे रखती। और यहाँ भी क्लास में आती थी, मम्मा को पहले मम्मा को भेजता था क्लास में, बस 5-10 मिनट मम्मा बात क्लास चलाया, बाबा आया, बाबा कहते चलो चलो मम्मा बंद क्यों किया? नहीं बाबा आप बैठे हैं, सागर के आगे नंदी क्या बोलेंगे। तो इतना रेस्पेक्ट से फिर बाबा भी मुस्कुरा देते थे, पिछाड़ी को याद प्यार भी देते थे। मैं कल परसों एक दादी को सुना रहा था, तो बाबा क्लास में आया, तो उन दिनों में टर्न रखा था बाबा ने कि एक सप्ताह मम्मा याद प्यार देवे, एक सप्ताह बाबा याद प्यार देवे। तो बाबा का टर्न पूरा हुआ, मम्मा का टर्न शुरू हुआ, तो मम्मा को बोला मम्मा आपने याद प्यार दिया। उसको बाबा कहते थे कलमा भरा, जैसे मुसलमान कलमा भरते हैं ना तो बाबा का कलमा भरा। तो कहा नहीं बाबा, तो बोला बोलो। फिर मम्मा ने बोला मीठे मीठे, तो बाबा ने भी बोला मीठे मीठे। फिर सिकीला दे, तो बाबा ने भी बोला सिकीला दे। मीठे मीठे बाबा का, मीठे मीठे बाबा का, मम्मा का, तो मीठी मम्मा का बाबा रिपीट करता गया, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वो आप टेप सुनेंगे बड़ा हंसेंगे, इतना हमको हंसाया बाबा ने। तो ऐसे बाबा चिट चैट भी करता था मम्मा से, तो बहलाते भी थे। ऐसे ही मम्मा बाबा की पालना लेके हम हाँ अदालत में, कोर्ट में, वो तो एक हम जब एक कराची में थे तभी एक एंटी मंडली वालों ने एक केस किया था कि भाई ये फलानी माता है, वो हमारी जेवर वगैरह लेके ज्वेलरी वो ओम मंडली में ले गई है। तो केस किया तो बाबा ने कहा ये तो ओम मंडली तो ओम राधे की है, तो मम्मा को विटनेस के रूप में मंगाया था। तो मम्मा जब ही गई कोर्ट में, तो देखो मम्मा की करेज कितनी, नहीं तो एज तो छोटी थी, लेकिन पहले ही जाते जाते जज ने बोला कसम उठाओ कि ईश्वर को हाजिर नाजुर जान के मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो उसने कहा वकील साहब आप हमको सच बोलने के लिए तो कहते हैं, लेकिन मैं बोलते हैं मैं झूठ बोलूं, हाजिर नाजुर मैं कहाँ देखती है ईश्वर को? मैं तो आपको हाजिर नाजुर जान देखती हूँ, आप हाजिर है,
ईश्वर कहाँ है मेरे को दिखाओ तो मैं हाजिर नाजिर कहूं। तो वो बेचारा कहा नहीं कायदा है कोर्ट का, लेकिन कायदा है तुम बोलते हो सच बोलो तो मैं सच बोलूंगी ना, मैं ईश्वर को देखती नहीं हूं, मैं तो आपको देखती हूं। तो ऐसे यानी एक मिसाल है। तो मम्मा इतनी करेजस थी कि कोई से भी डरती नहीं थी। फिर उन्होंने तो कहीं उल्टे सुलटे भी सवाल किए, उनसे पूछा दादा तुमको बाकी पहनता है? तो कहा वकील साहब आपको बच्चे नहीं है क्या, आप बच्चों को कभी बाकी नहीं पहनते हो क्या? अरे वो हमारा बाप है भाई, इतना बुजुर्ग बाप है, वो हमको इतना प्यार से पालन करते हैं, तो बाकी बहने उसमें आप ये सवाल है, आपको तो शर्म नहीं आती है ये सवाल करते? वो बेचारा चुप हो गया। तो ऐसे यानी एक करेजस मम्मा की ऐसी थी कि सचमुच जैसे वो कमांडर थी। तो ये तो एक मिसाल कभी देते हैं, बाकी ऐसे कई मम्मा के हमने देखा कि कैसे बाबा मम्मा में भी इतनी शक्ति देख के उनको ऐसी पार्ट दिया, ऐसा पोस्ट दिया और इतना रिस्पेक्ट भी दिया। इसीलिए बाबा कहते थे वंदे मातरम इन माताओं का ही गाया हुआ है। ओम शांति।